बहुत बड़ा स्याह रंग का कौवा मेरे बच्चे पर हमला करने की कोशिश कर रहा है और मेरा बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मदद के लिए पुकार रहा है और वो बिल्ली कौवे को पकड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद नाज़रीन इकराम, ये वाक़या या किस्सा जो मैं आपको बयान करने लगा हूँ, इसके वाक़े के रावी शेख सालेह तकी हैं और मैंने असल में इस वाक़े को अपनी किताब सुनहरी कहानियाँ जो हैं उसके अंदर नोट किया है, लिखा है। ये सच्चा वाक़या जो है उन्हीं की ज़बानें सुनते हैं। शेख सालेह कहते हैं कि मेरा बेटा, उसकी उम्र थी तकरीबन 5 साल की, उसको बुखार आ गया। कहते हैं कि मैं उसको डॉक्टरों के पास लेके गया, एक डॉक्टर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, चौथे, लेकिन उसको कोई अफाका नहीं हुआ। जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया उसके बुखार की शिद्दत में इजाफा होता गया। एक डॉक्टर ने मुझको कहा कि ऐसा करो कि इस बच्चे के तफसीली मेडिकल टेस्ट कराओ ताकि मैं पता तो चले कि इसकी मर्ज इसको है क्या, इसकी सही तशखीस हो सके। कहते हैं कि मैंने अपने बेटे का मेडिकल टेस्ट करवाए तो जो रिपोर्ट्स आई वो इंतहाई परेशान कुन थी। मेरा बच्चा एक ऐसे मूजी मर्ज में मुब्तला था जिसका इलाज अगर नामुमकिन नहीं तो इंतहाई मुश्किल था। कहते हैं कि मेरे बच्चे की हालत रोज बरोज बिगड़ती जा रही थी। और नाज़रीन किराम, आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जिसका बेटा और 5 साल का बेटा, वैसे ही बच्चे तो सारे बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन ये उम्र, कहते हैं मेरी कैफियत ये थी कि मुझ पर गम के पहाड़ टूट पड़े थे। न दिन को चैन, न रात को सुकून। हर वक्त बच्चे की मासूम कमज़ोर सी शक्ल मेरी नज़रों के सामने। कहते हैं एक दिन मैं बड़ा परेशान बैठा हुआ और मेरी तवज्जो, मेरी सोच और मेरी फ़िक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की तरफ हो जाती है। आपकी हदीस है जो सही अल जामिया के अंदर है। आपने इरशाद फरमाया कि दाऊ मर्ज़ाकुम बिस्सदका, अपने मरीजों का इलाज सदका के ज़रिए करो। कहते हैं कि मैं रात के वक़्त हस्बे मामूल तहज्जुद के लिए उठा। मैंने कहा, अपने दिल में कहा, ऐसा है कि तारीकी में सदका करना चाहिए ताकि मेरे सदके के बारे में किसी को बिल्कुल ना खबर हो, किसी को कानो कान खबर ना हो। शेख सालेह कहते हैं कि मैं किसी ज़रूरतमंद की तलाश में निकल खड़ा हुआ। उस दिन सर्दी थी, मौसम बड़ा सर्द था। लोग अपने अपने बिस्तरों में घुसे हुए गहरी नींद सो रहे थे। कहते हैं मैं चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, मुझे कोई शख्स नज़र नहीं आया। अलबत्ता मैंने देखा एक कोने में एक खूबसूरत सफ़ेद बिल्ली थी जो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। शक्ल से भूखी महसूस हो रही थी। कहते मेरे दिल में ख्याल आया कि ये बिल्ली है और लगता है कि ये भूखी है। कहते हैं कि मैं अपने घर में गया और गोश्त के छोटे छोटे कुछ टुकड़े लाकर उसके सामने रख दिए। वो जैसे ही मैंने गोश्त के टुकड़े उसके सामने रखे, उसने खाना शुरू कर दिया। कहते हैं उसके बाद मैं फजर की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद चला गया। फजर की नमाज पढ़ के अपने घर आया, आके सो गया। कहते हैं कि मैंने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा और वो ख्वाब ये था कि एक बहुत बड़ा स्याह रंग का कौवा मेरे बच्चे पर हमला करने की कोशिश कर रहा है और मेरा बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मदद के लिए पुकार रहा है। और फिर क्या हुआ? अचानक एक तरफ से यही सफेद बिल्ली जिसको मैंने गोश्त के टुकड़े डाले थे, ये भागती हुई आती है और कौवे पर हमलावर हो जाती है और वो बिल्ली कौवे को पकड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। मेरा बच्चा बिल्कुल महफूज रहता है। शेख सालेह कहते हैं कि जब मैं बेदार हुआ तो हस्बे मामूल मैं सबसे पहले अपने बेटे के पास गया तो उस रोज मुझे अपने बेटे के चेहरे पर ताजगी और सेहत के आसार महसूस होते हैं। मैंने हाथ लगा के देखा, उसका बुखार उतर चुका था। लो जी, मैं उसको डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर उसकी हालत देखकर हैरान रह गया। उसने दोबारा बच्चे के टेस्ट किए और अब की बार सूरत हाल ये थी कि बच्चे के सारे टेस्ट बिल्कुल ठीक थे। उस मूजी मर्ज का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था।
कहते हैं मैंने उसके ऊपर अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। और वो जो हदीस मैंने आपकी खिदमत अर्ज किया है कि दावू मरज़ाकुम बिस्सदका, अपने मरीजों का इलाज सदके के साथ करो। कहते हैं कि अल्लाह के फजल करम से मेरे वो बच्चा जो है जवान हो चुका है, वो हाफ़िज़ कुरान है और बहुत अच्छा आलम दीन बन चुका है। कहते हैं मैं जब भी अपने बेटे को देखता हूँ मेरी नज़रों के सामने वो वाक़या घूम जाता है। और वो कहते हैं कि मैं ये वाक़या इसलिए बयान कर रहा हूँ कि जो भी इस वाक़े को सुने इससे मुस्तफ़ीद हो और इस बात को जहन में रखें कि जो दूसरों के ऊपर, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना जो सहीह जामिया के अंदर आपने इरशाद फरमाया ना कि दूसरों पर रहम करने वालों पर रहमान भी रहम करता है। तुम अहले ज़मीन पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। मुझे याद है हम बचपन में ये शेर जो है वो लहक लह के पढ़ा करते थे कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो कि सुनन अबी दाऊद के अंदर है, आपने इरशाद फरमाया कि मन ला यरहम ला युरहम, अजीजों लोगों पर रहम करें। आप फरमा रहे हैं जो शख्स रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा। और एक और बात वो ये है कि इस्लाम हमें इंसानों के साथ ही नहीं बल्कि जानवरों परिंदों के साथ रहम करने की भी तलकीन करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे सुराक़ बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये वो शख्स है जिसने सफ़र हिजरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किया था। जिस वक़्त आप ग़ज़वा हुनैन से फारग हुए ना तो इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद सुराक़ा बिन मालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ करते हैं अल्लाह के रसूल हम अपने ऊँटों के लिए हौज़ों में पानी जमा करते हैं और इतने में क्या होता है हमसायों को ऊँट आते हैं पानी पी जाते हैं। अल्लाह के रसूल हमें ये बताइए, ये फरमाएं कि क्या हमारे लिए ये जानवर हमारा पानी पी जाते हैं, इन जानवरों को पानी पिलाने में भी अजर सवाब है? तो मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था फी कुल्ल ज़ाति कबदिन रत्बतिन अजर। आपने फरमाया कि हर जी रूह के साथ एहसान करने में अजर सवाब है।